भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में किशोर सागर मार्ग स्थित ऑडिटोरियम हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पहली महिला शिक्षिका को याद किया गया और उनके द्वारा शिक्षा का प्रकाश पुंज समूचे समाज में फैलाने पर आभार प्रकट किया गया। ऑडिटोरियम हॉल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा लोक लुभावन प्रस्तुतियाँ दी गईं। ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित कार्यक्रमों के बीच जेसर अहिरवार ने बताया कि सावित्रीबाई फूले ने वर्ष 1848 में महिलाओं सहित वंचित वर्ग के लिए पहली पाठशाला खोली थी और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। बाद में उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ अनेक शिक्षण संस्थानों को खोला और वंचित वर्ग को शिक्षा से जोड़ा। ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रमों के बीच उनके जीवन स्मरणों को याद किया गया और उनके आदर्शों सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करने की अपील की गई। जी, मैं जेसर अहिरवार। आज किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था, क्या उपलक्ष्य था? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज 3 जनवरी है, सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। तो सावित्रीबाई फुले द्वारा वर्ष 1848 में महिलाओं और वंचित समूहों के बच्चों के लिए भारत की पहली पाठशाला प्रारंभ की गई और वे भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। इस प्रकार उन्होंने हमारे देश की सभी महिलाओं और बहुसंख्यक वंचित लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, जिनके लिए हजारों वर्षों से शिक्षा प्रतिबंधित थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए उनके जन्म दिवस पर 3 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सावित्रीबाई पहले स्वयं शिक्षित हुई, सबसे बड़ी ये थी, और फिर उनके पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने महिलाओं और वंचितों के लिए अनेक शालाएं खोली। इसके लिए उन्होंने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। असमानता पर आधारित समाज में उन्हें अनेक प्रताड़नाएं। कार्यक्रम क्या रखा गया? जी, ये शिक्षक दिवस मनाया गया है सावित्रीबाई फुले का राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के लिए। जी, उसके लिए कुछ बच्चों के उनके जीवनी पे आधारित नाट्य वगैरह थे और गीत वगैरह प्रस्तुत किए गए हैं बच्चों के द्वारा। शपथ भी दिलाई गई। यह शपथ भी दिलाई गई है।